तो ये है माइनक्राफ्ट की मॉड कंपाइलेशन वीडियो। मतलब मैंने आज तक अपने चैनल पे जितने भी मॉड्स बताए हैं उनमें से सबसे ज्यादा तगड़े, सबसे ज्यादा अच्छे मॉड एक ही वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि आज हम देखेंगे ऐसे कुछ पिग्स जो कि एक्चुअल में एंडरमैन है, या फिर सामान इधर उधर ले जाने के लिए हॉर्स कार्ड्स भी देखेंगे इस वाली वीडियो में, या फिर कुछ ऐसे चूहे जो अपने लिए काम करेंगे। आखिर में डाउनलोड लिंक तो लेते ही जाना। अभी यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। नंबर 11। तो जो माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड होता है वो काफी ज्यादा पुराने थीम पे बेस्ड होता है। अगर कोई भी चोरी डकैती करके किसी का मर्डर करके भाग जाए तो भाई कुछ नहीं करा जा सकता। पुलिस सिक्योरिटी जैसी तो कोई चीज होती नहीं है। इसीलिए मैंने तो इंस्टॉल कर लिया भाई सिक्योरिटी क्राफ्ट। इस वाले मॉड के अंदर भाई सिक्योरिटी की चीजें भरी पड़ी है। एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आती है भाई ये सूटकेस या फिर ब्रीफ केस कह लो। इसके अंदर आपने अगर एक बार पासकोड सेट कर दिया तो बिना उस कोड के कोई भी नहीं खोल सकता। और फिर से वही पासकोड डाल दो 5555 खुल जाएगा आपका ब्रीफ केस। और सामान रखने के लिए ये छोटा पड़ रहा है तो एक सिक्योरिटी चेस्ट भी बना सकते हो आप। इसमें भी सेम पासकोड लगा दो और फिर से खुल जाएगा ये। बस एक चीज का ध्यान रखना, आप पासवर्ड ही ना भूल जाओ, फिर आपका सामान तो गया। एंड इस वाले मॉड में सबसे ज्यादा तगड़ी चीज है ये सीसीटीवी कैमरा। तो मान लो आपको सामने वाले विलेज में एक तगड़ी नजर रखनी है एंड पता लगाना हो कि ये विलेजर क्या क्या कारनामे करते हैं। 5-6 सीसीटीवी उठा लो और हर एक कोने पे लगा दो बिना किसी को बताए। एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ ऊपर की तरफ लगा देते हैं, एक पेड़ के ऊपर भी लगा देते हैं। वाटरप्रूफ कैमरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अब हमें ये वाला मॉनिटर चाहिए होगा एंड सब कैमरास को इससे कनेक्ट कर देते हैं। अब आप एक ही मॉनिटर से जितने भी कैमरा लगे हुए उनको एक्सेस कर सकते हो। ये है अपना कैमरा नंबर 2। इसमें हम जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं एंड एंगल चेंज करके सारे कोने देख सकते हैं। एंड भाई बात यहीं पे खत्म नहीं होती, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि ये की कार्ड स्कैनर, बिना की कार्ड के ये गेट भी नहीं खोलेगा। एंड और ज्यादा आपको खतरनाक वाली सिक्योरिटी चाहिए तो आप रेटिनल स्कैनर यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल फेस लॉक की तरह काम करता है। सिर्फ आप ही जाओगे ना इसके पास तभी ये गेट खोल के देगा। एंड अगर आपको बेस को एकदम सिक्योर बनाना है ज़ॉम्बीज़ और मॉब से तो आप एक सेंट्री भी लगा सकते हो। कोई भी मॉब नहीं टिक पाएगा सामने। एंड इसके अलावा अगर आपको आपकी सारी सिक्योरिटी छुपानी है तो आप ये प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी ब्लॉक डाल दो एंड इसको ऑन कर दो और सामने कुछ ब्लॉक्स प्रोजेक्ट करेगा। और ये बिल्कुल नकली ब्लॉक्स होते हैं, आपका सारा सिस्टम छुप जाएगा इसमें। नंबर 10। मान लो कभी आप विलेजर के बेड से उठते हो और माइनिंग करने के लिए घर से बाहर निकलते हो एंड सामने आपको बड़ी बड़ी क्राफ्टिंग टेबल और बहुत ही ज्यादा एक बड़ा सा बेड दिखता है। तो आप क्या करोगे भाई? मेरी तो हालत टाइट हो जाएगी। तो सबसे पहले बता देता हूँ, इस मॉड का नाम है चंकी इन अ ग्लोब। बहुत ही ज्यादा क्रेजी मॉड है ये, अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट। तो इस वाले मॉड में क्या होता है कि हम माइनक्राफ्ट के एक चंक को एक छोटे से ग्लोब में डाल सकते हैं, वो भी पूरे एक छोटे से ब्लॉक में। एंड उसके बाद उसके अंदर भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इस वाले मॉड में काफी सारे अलग अलग टाइप के ग्लोब है। जो भी आपको पसंद आए उसको प्लेस करना है एंड उसके बाद सीधा अंदर घुस जाना है। अब आप इसको एक छोटा सा चंक मान सकते हो एंड इधर कुछ भी चीज बना सकते हो। और बाहर जाने के लिए सिंपल से आपको इस वाली जगह पे आना है और राइट क्लिक कर देना है और सीधा आप ग्लोब के बाहर पहुंच जाओगे। आप एक घर के अंदर भी एक घर बना सकते हो। काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है। एंड एक चीज, इस ग्लोब के अंदर जाके बिल्कुल भी ट्राई मत करना बेड पे सोना। वैसे अगर साइज में बड़े छोटे होने वाला मॉड की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और मॉड आता है जिसका नेम है श्रिंक। इस वाले मॉड से हम अपने प्लेयर को एकदम छोटे से छोटा भी कर सकते हैं और एकदम जायंट वाले ज़ॉम्बी जैसा बड़ा भी कर सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, अगर आप किसी और को छोटा या फिर बड़ा करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। बस एक ही टच करना है, वो आपकी साइज का हो जाएगा। नंबर 9। तो माइनक्राफ्ट के अंदर सारी चीजें एकदम बढ़िया है, चाहे माइनिंग कर लो चाहे क्राफ्टिंग कर लो, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन एक चीज यार बहुत ही ज्यादा बेकार है, चीजें ट्रांसपोर्ट करना। तो मान लो आपको इतने सारे आइटम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने हैं तो आपको लगभग 3-4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक बार में ले जाने के लिए आपको शल्कर बॉक्स बनाने पड़ेंगे एंड वो हमें एंड डायमेंशन में जाके एंडर ड्रैगन को मार के एंड सिटी ढूंढ के शल्कर को मार के फिर बनाने पड़ते हैं। इतनी मेहनत क्यों करना? इसीलिए आपके सामने पेश है हॉर्स कार्ड्स। इस वाले मॉड में आपको 3 टाइप की कार्ड्स मिलेगी। सबसे पहले अपनी सप्लाई कार्ड, इसमें जितना भी चाहो उतना सामान भर दो, अपने हॉर्स के पीछे अटैच कर दो, फिर फुल स्पीड में लेके जाओ। दूसरी वाली अपनी एनिमल कार्ड, इसमें बस चीजों की जगह यहाँ पे एनिमल भर सकते हो एंड फिर से फुल स्पीड में ले जाओ। एंड तीसरी वाली कोई ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं होती, इससे आप अलग अलग टाइप के काम कर सकते हो। नंबर 8। अगर आप ओवरवर्ल्ड, नेदर या फिर एंड डायमेंशन से बोर हो चुके हो तो फिर कहाँ जाओगे? एक जगह है ना, द आफ्टरलाइफ। जी हाँ, ये वाला मॉड सच में ही काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये अपने गेम में बिल्कुल ही एक न्यू डायमेंशन खोल देता है जो नेदर और एंड के बीचों बीच पड़ता है। इसमें जाने के लिए हमें एक नेदर पोर्टल जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अंदर घुसते ही भाई यहाँ का नजारा ही चेंज हो जाता है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप माइनक्राफ्ट ही खेल रहे हो ना। एंड यहाँ पे भी भाई काफी सारी बायोम्स है, एकदम डार्क और क्रिस्टल वाला एनवायरनमेंट है यहाँ पे।
और यहाँ पे काफी सारे डेंजरस मॉब्स भी है और इस वाले स्केलेटन से भाई दूर रहना, काफी ज्यादा डैमेज देता है। एक ही वीडियो में तो आपको मैं सारी चीजें समझा नहीं सकता, आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। 7th नंबर, हमने अभी तक कोई फनी मॉड नहीं देखा ना, तो अभी मैं आपको जो मॉड दिखाने वाला हूँ वो एंडरमैन की इमेज एकदम गिरा के रख देंगे। तो एंडरमैन हमें सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? वैसे तो हर जगह मिल ही जाते हैं, नेदर में भी मिल जाते हैं, अपने ओवरवर्ल्ड में मिल जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिलते हैं हमें एंड डायमेंशन में, खासकर तो इन आइलैंड्स पे। लेकिन इन एंडरमैन के साथ हमें अब एंडर पिग्स भी देखने को भाई यार ऐसे मॉड कौन बना रहा है? तो इस मॉड का नाम है भाई एंडर पिग। एंड अगेन जैसे इसका नाम है वैसे इसमें होता है, एक्चुअल में एंडरमैन की पिग्स होती है यहाँ पे। जैसे हम नॉर्मल वाली पिग को कैरेट दिखा के बुलाते हैं, इसको हम कोरस फ्रूट देख के बुला सकते हैं, और कोरस फ्रूट से इनको ब्रीड भी कर सकते हैं, और इनके बेबीज तो और भी ज्यादा वाहियात दिखते हैं। दिखने में चाहिए पिग्स थोड़े स्ट्रेंज लग रहे हो, लेकिन काम भाई तगड़े आएंगे। जैसे कि इनके ऊपर आप सैडल लगा के और फिशिंग रॉड पे कोरस फ्रूट लगा के ट्रेवल भी कर सकते हो नॉर्मल पिग की तरह। एंड एंडरमैन की सबसे ज्यादा स्पेशल एबिलिटी क्या होती है? टेलीपोर्ट करना। तो इस वाली पिक की क्या स्पेशल एबिलिटी हो सकती है, जरा सोचिए। जी हाँ, सही समझे, इस वाली पिक पे भी हम टेलीपोर्ट कर सकते हैं चलते चलते। क्या ही चाहिए भाई। और नंबर 6, माइनक्राफ्ट के अंदर स्लाइम्स काफी ज्यादा रेयर होती है और इनका ज्यादा कुछ यूज भी नहीं है। हम इनसे स्टिकी पिस्टन बना सकते हैं, लीड बना सकते हैं, या फिर स्लाइम ब्लॉक्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टॉल करते हो स्लाइमी चंक्स, तो आपको फिर स्लाइम के अलावा कुछ सूझेगा ही नहीं, क्योंकि इस वाले मॉड में सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है ये एकदम तगड़ा सा आर्मर। इसके अगर हम बूट्स पहनते हैं तो हमें जंप बूस्ट मिल जाता है, लेगिंग्स पहनते तो भाई कितनी भी ऊपर से गिर जाओ कोई डैमेज नहीं पड़ता। चेस्ट प्लेट तो और ज्यादा तगड़ी है, इससे हम स्लाइड कर करके इजीली नीचे पहुंच सकते हैं। और भाई हेलमेट की तो बात ही ना करो, ये हेलमेट पहन के आपका बंदा छत से बिल्कुल चिपक जाता है, एंड फिर आप उसको हवा में भी चला सकते हो। और इस आर्मर के साथ यहाँ पे हमें कुछ टूल्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ये स्लाइमी शवल आप यूज करके डर्ट से भी स्लाइम्स निकाल सकते हो, और ये वाली स्लाइम स्टिक तो बहुत ज्यादा तगड़ी है, किसी भी मॉब को मारोगे कुछ ज्यादा ही दूर टेलीपोर्ट हो जाएगा। एंड इसमें एक गंदा सा खाना भी है, स्लाइम एप्पल। दिखने में चाहे कितना गंदा लग रहा हो, लेकिन ये आपको एकदम तगड़े वाला इफेक्ट देता है। और फाइनली इस वाले मॉड के अंदर है लॉन्च पैड्स। भाई स्लाइम है तो भाई लॉन्च पैड तो होने बनता ही है। स्लाइम कारपेट पर आप कितनी ही ऊपर से गिर जाओ कोई डैमेज नहीं पड़ेगा, और वापस आप बाउंस भी नहीं होगे। और लॉन्च पैड यूज करके तो अपना बंदा रॉकेट बन जाता है। 5वां नंबर, माइनक्राफ्ट के अंदर 3 टाइप्स के मॉब होते हैं, एक्टिव, पैसिव एंड न्यूट्रल। जैसे ही आप एक्टिव मॉब के पास जाओगे वो आपको मारना शुरू कर देंगे। न्यूट्रल मॉब के आप पास तो जा सकते हो, लेकिन जैसे आप हिट करोगे उनको वो भी आपको वापस हिट करेंगे। लेकिन जो पैसिव मॉब होते हैं उनके आप पास भी चले जाओ, उनको खत्म भी कर दो, तब भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। अब ऐसा तो है नहीं आप काव के जाके मारोगे और आपको AK-47 दिखाएगी, ऐसा भी हो सकता है अगर आप डाउनलोड करते हैं लीथल पीसफुल मॉड। ये वाला मॉड जितने भी पीसफुल एनिमल है उनको खतरनाक हथियारों में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए आप इस क्यूट सी बिल्ली को देख लो, एक बार हम इसको हिट करेंगे तो भाई ये पैरों पे चलने लग जाएगी और हमें गन भी दिखाएगी। या फिर ये हॉर्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिखता है, और एक बार आपके पीछे पड़ गया ना भाई गंदा ही डैमेज दे के छोड़ेगा। एंड कुछ मॉब्स को तो भाई लिटरली खतरनाक बना दिया है। अभी तक हम लामा के पास जाते तो उसको मारते तो वो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करता था, हम पे स्पिट कर देता था। लेकिन इस वाले लामा को देखो जरा, इसको तो भाई मैं टच भी ना करूं। और बात करें अगर हम विलेजर की, इनको भी मारते ये तगड़ी आर्मी सी बना लेते हैं और गन से पेलते हैं फिर। लेकिन एक फायदा है, इनको अगर हम मारते तो भाई हमें एमरल्ड्स फ्री में मिल जाते हैं। और सबसे फनी तो भाई इसमें बी लगती है, 2-2 पिस्टल के साथ उड़ रही है भाई, हद ही हो गई। नंबर 4, तो मान लो आपको कभी घूमते घूमते एक विलेज दिख गया एंड वहाँ का विलेजर आपको बहुत अच्छी डील दे रहा हो, एंड आपने सोचा उसको घर ले जा जाए, जिसमें आपकी हालत टाइट हो जाएगी। तो अगर आपको भी अपना दिमाग खराब होने से बचना है तो आप सीधा इंस्टॉल कर सकते हैं इजी विलेजर्स। इस वाले मॉड में आपको काफी सारे डिफरेंट टाइप के जार मिल जाएंगे, जिसमें आप विलेजर्स को स्टोर करके रख सकते हैं। और कोई भी विलेजर आपको उठा के ले जाना है तो सीधा पकड़ो उसको एंड भाई ऐसे ही ले जाओ। एंड इसमें भाई बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जार्स होते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग जार। इसमें कोई भी विलेजर रखो, उसके आगे कोई भी ब्लॉक रख दो एंड उसके बाद इससे आप ट्रेड कर सकते हो। अगला है ऑटो ट्रेडिंग सिस्टम। जो भी सामान आपके पास है इसके अंदर डाल दो, ट्रेड होके आपको वापस मिल जाएगा। इसमें छोटा सा आयरन फार्म भी है, हर 4-5 मिनट में आयरन गोलम स्पॉन होता है और उससे आपको आयरन मिल जाती है। एक ब्रीडिंग सेंटर भी है जहाँ पे हमें 2 विलेजर डालने होते हैं, और उसके बाद क्या होता है वो तो आपको पता है। एंड सबसे ज्यादा बेस्ट मेरे को लगता है कन्वर्टर। इसके अंदर आपको एक विलेजर डालना पड़ता है, एक वीकनिंग पोशन और गोल्डन एप्पल। ये वाला ज़ॉम्बी इसको ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट करेगा और ये अपने आप से हील होके बाहर आ जाएगा। और सबको पता है अगर ज़ॉम्बी विलेजर हील हो जाता है तो ट्रेड कुछ ज्यादा ही सस्ती देता है। नंबर 3, अभी तक मैंने आपको सिर्फ मजेदार वाले मॉड्स दिखाए हैं, अब कुछ मैं आपको खतरनाक मॉड्स दिखाता हूँ। कभी ना कभी आपने माइनक्राफ्ट के अंदर जंगल में आग लगते हुए देखा होगा। वो आग बढ़ती रहती है और धीरे धीरे जंगल जलता रहता है, लेकिन कैसा रहेगा अगर वो जंगल जल के बिल्कुल एक न्यू बायोम बन जाए, एक ऐसी बायोम जहाँ पे राख ही राख हो, हर तरफ जले हुए पेड़, जले हुए स्केलेटन्स और हर जगह पूरी जली हुई जमीन हो।
तो इस मॉड का नाम है डिसोल्यूशन। ये माइनक्राफ्ट में एक ऐसी बायोम डाल देता है जो कि जंगल के जलने के बाद बन जाती है। इस वाले बायोम में घुसते ही आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे मास्क पहनना पड़ेगा हर जगह। ये वाला बायोम पूरा राख का बना हुआ है। यहाँ पे आप किसी भी चीज पे आग नहीं लगा सकते हो क्योंकि भाई वो ऑलरेडी जली हुई है और कितना जलाओगे। यहाँ की पत्तियां इतनी ज्यादा कमजोर है कि अगर उन पे चढ़ोगे तो वो खत्म हो जाएगी। एंड यहाँ के कुछ ऐसे ब्लॉक्स है जिन पे खड़े होने पे आपको ही आग लग जाएगी, लेकिन ये सिंडर फ्रूट खा के आप फायर रेजिस्टेंट भी ले सकते हो। और इस वाले बायो में खतरनाक से स्केलेटन भी होते हैं जो आपको अंधा कर करके मारते हैं। इसके लिए आप वैसे गॉगल्स भी पहन सकते हो। दूसरा नंबर, तो अगर आप इंस्टॉल करते हो स्पेस बॉस टूल्स को तो आप मरकरी, मार्स या फिर आउटर स्पेस स्टेशन भी जा सकते हो। जैसे ही आप अपने नए वर्ल्ड में घुसते हो सबसे पहले तो आपको एक गिरा हुआ मिट्योर दिखेगा। इसमें तो खैर मेरे को कुछ नहीं मिला। इसके बाद हमें एक लॉन्च पैड बनानी पड़ती है और यहाँ पे अपने पास 3 टाइप की रॉकेट होती है, टियर 1, टियर 2, टियर 3। हम बैठ जाते हैं भाई टियर 3 में। इसका फ्यूल एकदम भर देते हैं। अब बारी है लॉन्च की। इसकी स्पीड भाई कुछ ज्यादा ही है भाई, कितना ऊपर लेके जाएगी। सबसे पहले तो हम मार्स पे चलते हैं भाई। धमाके के साथ एंट्री हुई है और ये जमीन भाई कितनी ज्यादा अलग लग रही है, पूरा रेड रेड दिख रहा है। और अपना बंदा देखो भाई कितनी लंबी जंप मार रहा है। और ये तो भाई मैं क्रिएटिव में हूँ, सर्वाइवल में होता तो भाई डैमेज भी पड़ता क्योंकि मैंने स्पेस सूट अभी तक नहीं पहना है। तो इस वाले मोड में भाई एकदम तगड़ा वाला स्पेस सूट भी मिलता है और एक भाई गाड़ी भी मिलती है तगड़ी सी। यहाँ पे पूरा रेड रेड इलाका है एंड मरकरी पे जाते तो थोड़ा पिंक टाइप हो जाता है। एंड इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट जगह है जाने के लिए मून। ये भाई पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट इलाका है एंड सबसे ज्यादा तगड़ी चीज मून पे भाई एलियन के बेस बने हुए हैं जो कि अंदर से दिखने में काफी ज्यादा एकदम प्रीमियम है। एंड एलियंस के नाम पे कुछ विलेजर जैसे लोग रहते हैं जिनका सिर कुछ ज्यादा ही लंबा है। और सभी एलियन के आपको अलग अलग घर मिल जाएंगे और लूट तो भाई तगड़ी है इनके पास। और यहाँ पे इन्होंने वीट भी उगा रखा है, हद ही हो गई। और इन एलियन से आप ट्रेड भी कर सकते हो, वो भी एमरल्ड के साथ। कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं दे रहे भाई ये। एंड फाइनली नंबर 1। ओके तो गाइस फाइनली हम बढ़ते हैं अपने फाइनल वाली मोड की तरफ। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये वाला मोड सबसे ज्यादा एपिक होने वाला है एंड इसी के साथ यह सबसे ज्यादा फनी भी होने वाला है। और मैं फनी बताऊं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि भाई इस वाले मोड में लिटरली यार चूहे होने वाले हैं एंड ये चूहे आपके लिए काम भी करेंगे भाई। बहुत ही अजीब मोड है ये। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इनको टेम कैसे करते हैं। आपको एक बाल्टी लेना है दूध, उसको डालना है कोल्ड्रोन में और फिर थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद ये चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा लग रहा है भाई मैं कोई कुकिंग रेसिपी बता रहा हूँ। इस चीज वाले ब्लॉक को आप सिंपल नॉर्मल पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हो एंड फिर आपको चूहों के पास जाना है और इनके सामने चीज फेंक देनी है। और ये भाई बिल्कुल ही पागलों की तरह खाते हैं भाई और इनको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा यार, 1-2 से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। एंड देखो यार ये फाइनली हमारा टेम हो चुका है एंड जैसे ये चूहे टेम हो जाएंगे ये आपको फॉलो करते रहेंगे। एंड सिंपली राइट क्लिक करके आप इनको कमांड्स दे सकते हो जैसे कि मॉन्स्टर हंट करना, चीजें गैदर करना, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ट्रांसपोर्ट करना। लिटरली यार कुछ भी करवा सकते हो इन छोटे छोटे चूहों से, या फिर आप चाहो तो इनको अपने सिर पे भी बिठा सकते हो। काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं वैसे इस वाले मोड में यार। वैसे काफी ज्यादा और भी चीजें बहुत ही ज्यादा तगड़ी तगड़ी। तो इसी के साथ गाइस ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और हाँ अगर कोई भी मोड आपको डाउनलोड करना है तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड की, वहां से जाके आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस वाली वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।